और चलिए अब रायपुर से अहम खबर आपको बताते हैं। आज से 27 अप्रैल तक 10 ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। बिलासपुर झारसुगुड़ा सेक्शन में काम के चलते ट्रेनों पर असर रहेगा। नॉन इंटरलॉकिंग सिग्नलिंग काम के चलते 10 ट्रेनें रद्द। तो इसके अलावा कई लोकल और मेमू के साथ ही पैसेंजर ट्रेनें भी रद्द रहेंगी, उनका भी संचालन बंद होगा। ये महत्वपूर्ण खबर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए है। रायपुर से गुजरने वाली 10 ट्रेनें आज से 27 अप्रैल तक रद्द रहेंगी। बिलासपुर झारसुगड़ा सेक्शन में काम के चलते असर होगा, क्योंकि वहां पे नॉन इंटरलॉकिंग और सिग्नलिंग का काम हो रहा है, तो 10 ट्रेनें प्रभावित होंगी। 2 यात्री ट्रेनों को गंतव्य से पहले समाप्त कर दिया गया है। ये रेलवे प्रबंधन ने बताया है कि हावड़ा मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के बिलासपुर झारसुगड़ा सेक्शन में चौथी लाइन निर्माण का काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में बिलासपुर चापा स्टेशन यानी कि सेक्शन के मध्य अकलतरा स्टेशन में चौथी लाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मोहम्मद हसन, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हसन, एक बार फिर से कह सकते हैं यात्रियों की परेशानियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि अब गर्मी की छुट्टी और कई जगह लोग यात्रा भी करते हैं। अब ऐसे में कौन कौन सी ऐसे जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित रहने वाली? निर्भर रहते हैं। जैसी गर्मी की छुट्टियां लगती है, लोगों के वेकेशन का प्लान जो है वो शुरू हो जाता है, लेकिन ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इस बार बिलासपुर झारसुगड़ा सेक्शन में नॉन इंटरलॉकिंग ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और चौथी लाइन बिछाने का कार्य जो है वो किया जाएगा, जिसके चलते आज यानी कि 11 अप्रैल से लेकर के 18 अप्रैल तक 10 मेमो पैसेंजर ट्रेनें जो है वो रद्द कर दी गई, जिसमें मुख्यतः रायपुर, बिलासपुर और कोरबा समेत इन्हीं रूट की जो ट्रेनें हैं वो प्रभावित हुई हैं। 10 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। 2 ट्रेनें गंतव्य से पहले समाप्त की जाएगी। मुख्यतः जो ट्रेनें प्रभावित हुई है इसमें रायपुर बिलासपुर मेमो, बिलासपुर रायपुर मेमो, रायपुर गेवरा रोड, इसके अलावा रायपुर कोरबा पैसेंजर ट्रेन जो है वो रद्द की गई है। कुल मिलाकर के इन 10 ट्रेनों में हजारों यात्री जो है वो रोजाना सफर करते हैं। साथ ही कई यात्री जो है इसे लोकल ट्रेन की तरह में भी इसमें जो है वो सफर करते हैं, लेकिन अचानक ट्रेनें रद्द होने की वजह से यात्रियों की मुसीबत निश्चित रूप से बढ़ गई है और आने वाले समय में और भी कई सेक्शन में काम काज जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ पर जरूरत है कि यात्री पहले जांच कर लें कि उनकी ट्रेनें रद्द तो नहीं रहने वाली और उसके पहले ही जो है वो देख करके ट्रेनें बुक करें, क्योंकि आने वाले समय में और कई कार्य हैं अलग अलग दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जो किए जाने, जिसके चलते और भी कई ट्रेनें जो है प्रभावित होने वाली हैं। हसन, लेकिन सवाल ये है कि जिस तरह से काम लगातार हो रहे हैं, मेंटेनेंस का काम चाहे क्यों ना हो रहा हो, कोई वैकल्पिक व्यवस्था क्या रेलवे नहीं कर रहा है? क्योंकि यात्री तो गर्मी की छुट्टियों में आना जाना करते हैं। सबसे ज्यादा इस वक्त ट्रेनें जो रहती, भीड़ भाड़ रहती है ट्रेनों में, यात्रियों को कितनी परेशानी होगी। कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं रेलवे की तरफ से? देखिए, जब त्योहारी सीजन होता है ऐसे समय पर रेलवे द्वारा जो है वैकल्पिक व्यवस्था की जाती है उन जगहों पर जहां पर खासतौर पर ज्यादा यात्री सफर करते हैं, लेकिन जब भी ट्रेनें रद्द होती है तो ये जरूर देखा जाता है कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो नहीं मिलती है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर रायपुर से दिल्ली के लिए बात करें तो जहां पर हजारों यात्री रोजाना आना जाना करते हैं, तो उस दौरान भी अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस लंबे समय तक के लिए रद्द कर दी गई है। कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए ट्रेन में सफर करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। जो यात्री पहले से प्लानिंग करके कंफर्म टिकट बुक करते हैं, अचानक ट्रेन रद्द होने की वजह से उनकी परेशानी बढ़ जाती है और उन्हें अंततः जो ट्रेन में बाद में वेटिंग लिस्ट या आरएसी में जो है वो सफर करना पड़ता है, क्योंकि कंफर्म टिकट मिलना फिर नामुमकिन हो जाता है और कहीं ना कहीं यात्रियों की परेशानी बढ़ती है। तो बिल्कुल यात्रीगण कृपया ध्यान दें, क्योंकि आने वाले समय में ट्रेनें रद्द होने वाली हैं। अगर आप इस रूट में यात्रा करने जा रहे हैं, इस तारीख में यात्रा करने जा रहे हैं, तो ये खबर आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए।